बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छा सब जो है पेपर दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, तर्जमतुल कुरान इसका जो है सेकंड टाइम जो है वो पेपर हो रहा है। मतलब पहले 2023 में पेपर हुए थे, अब जो है सेकंड टाइम ये पेपर हो रहे हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख कर ये गेस्ट पेपर जो है बनाया गया है। इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसको जो है अच्छी तरह समझें और इन्हीं की तैयारी करें। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है। 10 एमसीक्यूज़ आपकी आती हैं 10 नंबर की। तो ये आपको लिखा हुआ है सूरत मरियम, सूरत अहकाफ। तो इनके जो तारुफ मरकज़ी मज़ामीन खुलासे से मरूज़ी आती है। तो एक्सरसाइज वाली अच्छी तरह करनी है। और एमसीक्यूज़ आप लोगों ने पास्ट पेपर जो मतलब पिछले साल मुख्तलिफ बोर्ड्स में आई थी एमसीक्यूज़, वो लाजमी तैयार करके जानी है। बाकी जो इंशाल्लाह मैं भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद हिस्सा अव्वल, पहला सवाल नंबर 2, इसमें 8 में से 5 सवालों के आपने शार्ट क्वेश्चन जो शार्ट आंसर देने होते हैं। तो ये 10 नंबर के सवाल है। तो इसके इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सूरत मरियम किस ज़माने में नाजिल हुई? सूरत ताहा की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 3 मराहिल बयान करें। सूरत अल हज की वजह तस्मिया बयान करें। कौम सबा पर अजाब इलाही की 2 वजूहात तहरीर करें। सूरत लुकमान का खुलासा तहरीर करें। कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरत अल नमल की रोशनी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ लिखें। क़ारून के बारे में आप क्या जानते हैं? नज़ूल कुरान पाक के 2 मकासिद तहरीर करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हों का ईमान लाने का वाक़या बयान करें। सूरत अल अनकबूत में जिन अनबिया की ज़िंदगी को मिसाल दी गई है, इनके नाम तहरीर करें। सूरत यासीन के 2 फ़ज़ाइल तहरीर करें। रूमियों की फ़तह का दिन मुसलमानों के लिए खुशी का बायस क्यों कर हुआ? हज़रत लुकमान कौन थे? और सूरत स्वाद के नाजिल होने का वाक़या मुख्तसरन अंदाज में तहरीर करें। सूरत फ़ातिर में किन अमूर में गौर व फ़िक्र की दावत दी गई? हबशा के लोग कैसे मुसलमान हुए? सूरत अल सजदा के मुताबिक अल्लाह ताला किन लोगों को रहनुमा बनाता है? उसके बाद नेक्स्ट है सूरत सफ़ात की रोशनी में हमें बुरे लोगों की दोस्ती से क्यों बचना चाहिए? सूरत अल फुरकान का मुख्तसर तारुफ लिखें। और सूरत अल फुरकान की रोशनी में रहमान के पसंदीदा बंदों की 2 सफ़ात तहरीर करें। सूरत अल रूम की इब्तिदा में की गई पेशगोइयों में से पहली पेशगोई के मुतालिक तहरीर करें। मुशरिकीन मक्का का फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा था? मवेशियों के 2 फ़वाइद तहरीर करें। कुरान मजीद को समझने के 2 दर्जे तहरीर करें। सूरत सफ़ात में हज़रत इब्राहीम का जिक्र किस तौर से आया है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किए गए इनामात में से 2 तहरीर करें। सूरत अहकाफ का ज़मान नज़ूल लिखें। कफ़ार मक्का के वफ़द ने नजाशी से क्या कहा? कुरान मजीद को फ़ुरक़ान क्यों कहा गया है? हज़रत लुक़मान की अपने बेटों को की गई नसीहतों से हमें क्या सबक मिलता है? सूरतुल अंबिया की एक फ़जीलत तहरीर करें। और झूठे शायरों की पैरवी करने करने वाले कैसे लोग हैं? सूरत अहकाफ के मुताबिक कैसी औलाद को अल्लाह ताला बख्शिश और जन्नत अता फरमाएगा? सूरत अल-नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर से आया है? सूरत सबा का खुलासा तहरीर करें। हुकूमत के 2 तकाज़े तहरीर करें। और सूरत ताहा का ये नाम क्यों रखा गया? सफ़र मेराज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कैसे की? सूरत अल सजदा की फजीलत बयान करें। कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरत फातिर का दूसरा नाम क्या है? सूरत यासीन का ये नाम क्यों रखा गया? और हिजरत हबशा का सबब क्या था? तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के 6 क्वेश्चन जो हैं शार्ट आते हैं। मतलब टोटल 8 होते हैं, आपने 5 करने, तो 6 आपके इस तरह के आते हैं। 2 आपको छोटी सी आयत का जो है वो अल्फाज का कह सकते हैं आप, उनका तर्जुमे वाले वो लाजमी आते हैं। तो एक तो आपकी सूरत ताहा और दूसरी सूरत अहकाफ। तो इनके जो है छोटे छोटे अल्फाज हैं, वहाँ से जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी बाकी सूरतों में से भी पूछे जा सकते हैं, वो जब आप याद करेंगे इंशाल्लाह वहीं में उन्हीं में से आ जाएगा। लेकिन प्रीवियस बोर्ड को देखते हुए सूरत ताहा और सूरत अहकाफ, इन 2 सूरतों में से मतलब ज़्यादातर जो है वो आपके तर्जुमे वाले जो हैं वो पूछे गए हैं, जिनमें छोटे छोटे अल्फाज थे, जैसे वयसरली, अमरी, इन्नी, मिनल मुस्लिमीन। इस तरह के जो है छोटे छोटे अल्फाज जो हैं उनका जो है मतलब जो है पूछ तर्जुमा आता है कि तर्जुमा लिखें। तो वो वाला सवाल आप देख लीजिएगा, या फिर एक्सरसाइज में
आप लोगों को इस तरह के छोटे अल्फाज वाले दिए हुए हों शार्ट क्वेश्चन, तो उनको लाजमी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2 वो आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3, दर्ज ज़ैल में से 8 में से 5 कुरानी अल्फाज के मैंने लिखे। ये आपकी जो मुंतखब आयात वाली सूरतें हैं, ये मैंने वहीं से पूछे जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बाकी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये कुछ मुंतखब कुरानी अल्फाज हैं, इनके अराब नहीं लगाए हुए, क्योंकि बोलने में फिर मिस्टेक होती है, मतलब अराब लगाने में, तो इसलिए जो है इनको अराब जो है वो नहीं लगाए, लेकिन ये आपको समझ आ रहे होंगे। तो ये आप लोगों के तमाम सूरतों के मुंतखब जो कुरानी अल्फाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, तो दर्ज ज़ैल में से 3 अज़ा का बामुहावरा उर्दू तर्जमा करें। तो 6 आपकी मुंतखब सूरतों में से इंपॉर्टेंट जो आयात हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले सूरत मरियम है। तो सूरत मरियम की ये वाली आयत जो है वह जालनी जो यहाँ से शुरू हो रही है और यम तरून पे ख़त्म हो रही है, तो ये आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सूरत मरियम से आयत है। उसके बाद सूरत तोहा, तो काला रबी शरली सदरी यहाँ से जो शुरू हो रही है फ़ी अमरी पे ख़त्म हो रही है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरतुल अनबिया जो है इसकी काला कद से जो शुरू हो रही है और आखिरी पे ख़त्म हो रही है, और दूसरी वजालना वाली यहाँ पे ख़त्म हो रही है, वह मजालना लिशर्र, तो खलदून पे ख़त्म हो रही है। तो ये जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आयात हैं मुंतखब सूरतों की। सूरतुल हज की जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फिर दूसरी यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे ख़त्म, तीसरी यहाँ से यहाँ तक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करने हैं। उसके बाद सूरत नेक्स्ट जो है सूरतुल फुरकान, तो इसकी पहले आयत यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तीसरी यहाँ से यहाँ तक और चौथी यहाँ से नेक्स्ट पेज तक। तो देख लेते हैं। तो ये आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो कुरानी आयात हैं मुतखब सूरतों की। तो सूरत फुरकान की जो चौथी है वो किरामा पे ख़त्म हो रही है और पांचवी यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बाद सूरतुल अहकाफ, तो सूरतुल अहकाफ जो है उसकी पहली आयत यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो रही है, दूसरी आयत यहाँ से लेकर यहाँ तक और तीसरी यहाँ से यहाँ तक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात हैं जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि आप लोगों का लाजमी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका सवाल नंबर 5 होता है। तो आप लोगों को 2 मौजू दिए जाते हैं, उनमें से एक टॉपिक पर जो है आप लोगों ने आंसर लिखना होता है। तो ये आप लोगों की जितनी 18 सूरतें हैं उन तमाम में से किसी न किसी सूरत का जो है आप 2 सूरतों का आप लोगों से जो है वो तारुफ या पूछा जा सकता है, या मर्ज़ी मज़मून पूछा जा सकता है, या खुलासा पूछा जा सकता है, या अहम नकात पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। सूरत मरियम, सूरतुल हज, सूरतुल फुरकान, सूरत नमल, सूरत लुकमान, सूरत यासीन, सूरत अहकाफ, सूरत रूम, सूरत सफ़ात, सूरत ताहा। तो ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से सूरतें हैं जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो अच्छे से तैयारी करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ MCQ जो हैं वो शेयर कर दूँ। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो। पेपर में इंशाल्लाह गेस्ट पेपर जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।